हेलो दोस्तों, द सक्सेस वाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से इनक्वालिटी का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कथन दिया है कि बी ग्रेटर देन इक्वल आर, आर लेस देन ओ लेस देन के और के इक्वल ई है और ई लेस देन एन है। चलिए इसका निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी लेस देन के, बी लेस देन क्या कह रहा है आपका, के कह रहा है के। तो देखिए बी यहाँ पे है और के यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे लेस देन इक्वल है, सॉरी लेस देन ओ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी तो पहला निष्कर्ष तो होना नहीं। अब दूसरे वाले पे ध्यान दीजिए, आर कह रहा है कि ग्रेटर देन एन, तो यहाँ भी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन ओ है, ओ ग्रेटर देन के है, के इक्वल ई है और ई ग्रेटर देन एन है। यानी विकल्प 2 होने वाला है, तो यहाँ से बी हो जाएगा और यहाँ से आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले बिंदु पे। कह रहा है कि इस प्रश्न में अक्षरों के बीच संबंध है, वही वाला कहानी है। चलिए इसका अपना कहानी है और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी इक्वल एल, एल ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल जेड। अब इसको एक ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल एल ग्रेटर देन ए, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल जेड और जेड ग्रेटर देन आई और आई लेस देन एन और एन इक्वल जी, ठीक है। चलिए इसका निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं। किस पे, निष्कर्ष पे। तो यहाँ से आपका b ग्रेटर देन आई है, यहाँ पे आपका b है ग्रेटर देन आई, तो ये संभव है, ठीक है, क्योंकि सभी देखिए ये इक्वल ग्रेटर देन है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। z लेस देन l कह रहा है, z यहाँ पे है आपका और लेस देन l कह रहा है, तो z से तो लेस देन l है ही, z लेस देन L तो है ही, तो ये भी हो रहा है। अब आपका देखिए A ग्रेटर देन G कह रहा है, A यहाँ पे है और G यहाँ पे है। अब ग्रेटर देन G कह रहा है, तो यहाँ से देखिए ये A ग्रेटर देन इक्वल Z है, तो यहाँ पे अगर हम मान ले बराबर G कर ले तो होना संभव है क्या, नहीं है। तो इसका जो है तीसरा कथन गलत हो रहा है निष्कर्ष, और यहाँ पे सही होगा 1 और 2। अगला प्रश्न आपके बीच में दिया गया है कि C इक्वल ई इक्वल आर, आर ग्रेटर देन टी, टी ग्रेट लेस देन ए और ए लेस देन आई और आई लेस देन एन है। चलिए इसको यहाँ पे करते हैं और इसको पहले सुव्यवस्थित ढंग से सजा देते हैं। तो हो जाएगा आपका C इक्वल ई हो जाएगा, ई इक्वल आर हो जाएगा और आर ग्रेटर देन टी, टी लेस देन आपका ए होगा और ए लेस देन आई और आई लेस देन, ये लेस देन है और I लेस देन एन होगा। अभी यहाँ पे देखिए C ग्रेटर देन T कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, C ग्रेटर देन T कह रहा है, तो यहाँ पे आपका C है और यहाँ पे T है, तो देखिए ये इक्वल और ग्रेटर देन T, तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा देखिए R ग्रेटर देन A कह रहा है, तो R ग्रेटर देन A तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ R ग्रेटर देन T है लेकिन T लेस देन A हो रहा है, तो ये संभव आपका नहीं है। अब तीसरे वाले पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि t लेस देन n है, तो यहाँ पे t है और लेस देन किनके, n के, तो यहाँ पे n कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये t लेस देन a है, a लेस देन i है और i लेस देन n, यानी कि तीसरा निष्कर्ष जो है, आकलन जो है सही होने वाला है। तो विकल्प a लगा दीजिए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न कह रहा है आपसे यहाँ पे कि c इक्वल o है, O ग्रेटर देन M है, M लेस देन P है, P लेस देन L है और L लेस देन Y है। अब यहाँ पे इसका निष्कर्ष पे हम ध्यान दे लेंगे, ये क्या कह रहा है, C ग्रेटर देन P कह रहा है, तो देखिए C इक्वल O है, O ग्रेटर देन M है और M लेस देन P है, तो ये तो होने से रहा। दूसरा कह रहा है C इक्वल M, C इक्वल क्या कह रहा है, यहाँ पे M कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C और इक्वल कह रहा है, क्या कह रहा है, इक्वल, तो O और यहाँ पे आपका M, C इक्वल M कह रहा है, तो ये होने की संभावना थी लेकिन ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, यानी विकल्प इसका B सही होने वाला है, B।
आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में कथन के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। कथन के दो निष्कर्ष है। कथन के कितने निष्कर्ष? दो निष्कर्ष। आइए दोनों निष्कर्ष को देखते हैं और कथन को भी देख लेते हैं। कह रहा है आर लेस देन आई लेस देन भी ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन इक्वल एल। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहे हैं कि आर लेस देन भी, ये बात तो सही है, ठीक है, ये तो चल जाएगा। अब कह रहा है कि आई ग्रेटर देन एल, आई ग्रेटर देन एल कह रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए, आई लेस देन भी और भी ग्रेटर देन ए और ए इक्वल एल है, तो ये तो संभव होने से रहा, यानी दूसरा तो सही होना नहीं है। दूसरा क्या सही नहीं होना है, ये दूसरा क्या होगा, सही नहीं होगा। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, विकल्प ए होगा, क्योंकि केवल ए निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, यानी कि विकल्प इसका सी सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इस प्रश्न में अक्षरों की वही कहानी है। देखिए यहाँ पे दिया है कथन और निष्कर्ष। यहाँ पे सी कह रहा है, सी लेस देन एल कह रहा है। पहले इसको सजा लीजिए, जैसे कि सी इक्वल एच, ठीक है, एच लेस देन ए ग्रेटर देन इक्वल आर और आर ग्रेटर देन एल और एल लेस देन इक्वल आई और आई लेस देन ई है। चलिए अब पढ़िए इसका निष्कर्ष को, तब मजा आने वाला है इस प्रश्न में। ठीक है, इस प्रश्न में अब मजा आने वाला है जब इसको सुव्यवस्थित ढंग से सजा देंगे आप तो। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी लेस देन एल है। अब यहाँ पे सी है और लेस देन एल कह रहा है। क्या कह रहा है, एल। अब सी लेस देन आपका एल कह रहा है, तो ये संभव तो होना नहीं है। ये इक्वल है, यहाँ पे क्या है, लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये संभव होना नहीं है। दूसरा पे चलिए, ए ग्रेटर देन एल कह रहा है। देखिए ए ग्रेटर देन एल कह रहा है, तो ये संभव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ भी ग्रेटर देन, ठीक है, दोनों जगह पे है। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एच यहाँ पे है, ठीक है, और एच क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल ई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ही ये लेस देन ई है, लेस देन ए है, एच लेस देन ए, उसके बाद ए ग्रेटर देन इक्वल आर है, तो ये भी नहीं होना, तो विकल्प 2 होगा। तो यहाँ से सी लगा दीजिए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न कह रहा है आपसे कि इस प्रश्न में विभिन्न अक्षरों के बीच संबंध कथन में दिया गया है। अब आइए इसको करते हैं, वही कहानी है, बस इसको करते चलना है। ठीक है, इसमें होना क्या है, वो उत्तर लगाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बी इक्वल आर लेस देन ए और ए लेस देन इक्वल भी और भी ग्रेटर देन ई और ई इक्वल एस है। तो बी ग्रेटर देन ई हो सकता है, यहाँ पे देखिए तो बी ग्रेटर देन ई हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए लेस देन इक्वल भी और भी ग्रेटर देन ई, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होगा। अगर एक फॉर्म में रहता तो हो भी जाता। अब दूसरा आपका कह रहा है कि आर लेस देन भी है, तो आर लेस देन भी तो होगा, क्योंकि आर लेस देन ए और ए लेस देन इक्वल भी, तो ये तो हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में लेस देन आ रहा है, यानी विकल्प निष्कर्ष 2 जो है सही हो रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। तो 2 कहाँ पे, विकल्प सी में, तो सी लगा के आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे भी वही कहानी है, इसको पहले सुव्यवस्थित ढंग से बैठा ले। तो बी इक्वल ई ग्रेटर देन इक्वल ए और ए ग्रेटर देन आर और आर ग्रेटर देन आई और आई इक्वल एन होगा और एन लेस देन जी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं, केवल इसका निष्कर्ष पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बी ग्रेटर देन आर कह रहा है, तो b ग्रेटर देन आर तो होगा, क्योंकि देखिए ये इक्वल है, इक्वल यहाँ पे ई ग्रेटर देन इक्वल ए है और a ग्रेटर देन आर है, तो ये तो हो रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है कि a ग्रेटर देन g। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे g है, तो यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन दोनों विपरीत जा रहा है, इसलिए ये तो होना नहीं है। अब i लेस देन a कह रहा है, तो i और लेस देन a कह रहा है, तो ये तो होना है। i लेस देन a कह रहा है, तो देख रहे हैं ना, i लेस देन क्या है, किससे है, आर से है, और आर लेस देन अगर चले इधर से तो क्या हो जाएगा, ए। तो ये तो होना है विकल्प 3, यानी कि 1 और 3 सही है, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न आपके बीच दिया है कि आर इक्वल ए है और ए लेस देन टी लेस देन इक्वल आई और आई ग्रेटर देन ओ है।
चलिए इस प्रश्न को करते हैं, क्या कह रहा है यहाँ से क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ए लेस देन आई, तो यहाँ पे ए है लेस देन आई, ये तो सही हो रहा है। अब कह रहा है कि आर ग्रेटर देन ओ, अब आर ग्रेटर देन ओ हो सकता था जब यहाँ पे टी लेस देन इक्वल आई और आई ग्रेटर देन ओ नहीं होता, तो ये होता, लेकिन ये नहीं होगा। विकल्प ए लगा लीजिए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न कह रहा है यहाँ से आपको इसको पहले सुव्यवस्थित कीजिए, जैसे सी ग्रेटर देन ए और ए इक्वल आर और आर ग्रेटर देन ई, आर ग्रेटर देन इक्वल ई और ई ग्रेटर देन एफ, एफ लेस देन यू और यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल एल हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब कह रहा है कि एल ग्रेटर देन एफ, अब कह रहा है आपका यहाँ पे एल है, ऊपर की ओर क्या है, एल है, और यहाँ से आपको ये कह रहा है कि एल ग्रेटर देन एफ, तो यहाँ पे एफ यहाँ पे है आपका, एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसा होना संभव लग रहा है क्या आपको, ऐसा संभव होना लग रहा है, बिल्कुल ये सही हो रहा है। पहला निष्कर्ष तो सही हो रहा है। अब दूसरे निष्कर्ष पे हम ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि u ग्रेटर देन r, अब आपका u यहाँ पे है और ग्रेटर देन r कह रहा है, तो यहाँ से ये होना नहीं है, क्योंकि यहाँ से e ग्रेटर देन f और f लेस देन u हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या ये नहीं होने वाला है, दूसरा आपका नहीं होने वाला है निष्कर्ष। तीसरा कह रहा है कि f लेस देन a, यहाँ से आपका f है और लेस देन कह रहा है, तो ये भी होना संभव है, ये भी होना संभव है, यानी विकल्प सी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है यहाँ से वही कहानी, तो चलिए कह रहा है यहाँ से क्या निष्कर्ष आपका, ये कथन कर है कि b ग्रेटर देन o और o ग्रेटर देन इक्वल u और u लेस देन n और n लेस देन इक्वल d और d इक्वल s है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन n, b ग्रेटर देन n कह रहा था, देखिए b ग्रेटर देन o ग्रेटर देन इक्वल u है और u क्या है यहाँ पे, लेस देन n है। लेस देन क्या हो गया, यहाँ से आपका n हो गया n, तो यहाँ पे कौन सा से सही होगा, आपसे यही पूछ लिया है, क्या यही पूछ लिया, तो पहला तो सही होने से रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए b ग्रेटर देन o है और o ग्रेटर देन इक्वल u है और u लेस देन n हो रहा है, तो यहाँ से तो ये बात गलत हो गया, क्योंकि पासा आपका यहीं से पलट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरे निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे u जो है u क्या कह रहा है, लेस देन s, तो u लेस देन s होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखें u लेस देन n, उसके बाद n लेस देन इक्वल d और d इक्वल s है, तो ये सही हो रहा है, यानी निष्कर्ष दो सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। अब ये 2 है कौन से विकल्प में, लगा दीजिए, विकल्प b में है, तो विकल्प b में ही b है, इसलिए b सही। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि b लेस देन a और a लेस देन इक्वल c ग्रेटर देन k, इसको अब तो व्यवस्थित करना होगा, जैसे b लेस देन a होगा, a लेस देन इक्वल c होगा, c ग्रेटर देन k होगा ना। अब यहाँ से आपका कहानी एक और बदल चुका है, क्या बदल चुका है, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, इस पे ध्यान देने की बातें हैं, इस पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, तभी ये प्रश्न आपसे बन पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, फिर से इसको सुव्यवस्थित करके आपको बताते हैं, क्या करते हैं, इसको फिर से सुव्यवस्थित, जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे e इक्वल n लेस देन इक्वल o और o लेस देन b लेस देन a और a लेस देन इक्वल c और c ग्रेटर देन k लिख लेंगे। अब कोई दिक्कत है, ऐसे व्यवस्थित कर लीजिए। अब आइए इस प्रश्न का सही विकल्प को ढूंढते हैं, इस प्रश्न का सही विकल्प को ढूंढेंगे। क्या कह रहा है यहाँ से कि c ग्रेटर देन e, तो c आपको दिया कहाँ पे है, c आपको कहाँ पे दिया, c यहाँ पे दिया है और यहाँ पे e है, तो c ग्रेटर देन क्या है, c ग्रेटर देन e, ये तो संभव होगा। क्यों होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, सॉरी, ये होगा, ये क्या होगा, ये निष्कर्ष सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है आपका कि k ग्रेटर देन b, अब देखिए आपका k यहाँ पे है और ग्रेटर देन b कह रहा है, क्या कह रहा है आपका ग्रेटर देन, यहाँ से b कह रहा है, क्या कह रहा है b, तो ये ग्रेटर देन b संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है, ये भी तो आपके मन में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका ग्रेटर देन, देखिए c ग्रेटर देन k और यहाँ से आपका क्या आ रहा है, लेस देन वाला साइन आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा।
अब ए ग्रेटर देन ओ है, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन ओ ये संभव है, यानी कि ये सही होगा, यानी केवल 1 और 3 सही होगा, यानी विकल्प ए लगा लीजिए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। अगले प्रश्न पर ध्यान दे लीजिए, कह रहा है यहाँ से प्रश्न वही है, बस इसको सुव्यवस्थित ढंग से बिठा लेना है। जैसे यहाँ से बिठाइएगा तो ए ग्रेटर देन एस और एस इक्वल डी, डी ग्रेटर देन आई और आई इक्वल ई होगा, और ई क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ग्रेटर देन टी होगा। अब चलिए निष्कर्ष को देख लेते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन टी है तो ए ग्रेटर देन टी कह रहा है, किससे? टी से बड़ा ए है। अब यहाँ पे ये संभावना सत्य है या असत्य ये आपको बताना है, बता पाइएगा आप लोग? ये आप लोग बता पाइएगा या नहीं? तो ये इसका सही होगा। पहला निष्कर्ष तो सही हो रहा है मेरे अनुसार, और आपके अनुसार भी ये सही होना चाहिए। अब कह रहा है टी ग्रेट लेस देन एस, अब कह रहा है टी जो है टी लेस देन एस कह रहा है, तो ये भी बात सही है। अगर इधर से ऐसे आते हैं तो ठीक है, तो ये भी बात सही है। दूसरा कह रहा है कि डी ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन इक्वल आई है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल आई कह रहा है, तो ये तो संभव है नहीं, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है यहाँ से वही वाला प्रश्न दिया है, बस इसका निष्कर्ष निकाल लेना है। यहाँ से क्या कह रहा है इस पे ध्यान देते हैं, इस वाले बिंदु पे हम ध्यान दे लेंगे कि यह क्या क्या कह रहा है। तो P ग्रेटर देन S है, P ग्रेटर देन S कह रहा है, तो देखिए P ग्रेटर देन Q है, Q इक्वल R है, और R लेस देन S कह रहा है। R लेस देन क्या कह रहा है आपका? S कह रहा है S, तो ये तो होने से रहा, ये क्या आपका होने से रहा, ठीक है जी। चलिए अब दूसरे निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि Q लेस देन T है, तो यहाँ पे Q है लेस देन T, ये सही हो रहा है। तो इस केवल B अनुसरण कर रहा है, यानी कि 2 अनुसरण कर रहा है। 2 है किसमें, आइए देखते हैं। B वाला किसमें है, तो A में है, तो A उत्तर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि इस प्रश्न में अक्षरों के बीच वही वाला कहानी है, बस इसको सुव्यवस्थित ढंग से बिठा लेना है। जैसे E इक्वल एन कर लेंगे, एन ग्रेटर देन इक्वल ओ लेस देन बी, बी लेस देन ए, और ए लेस देन इक्वल सी, और सी ग्रेटर देन के। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। जैसे कह रहा है आपसे कि के ग्रेटर देन ओ, अब यहाँ पे आपका के है ना, और कह रहा है कि ग्रेटर देन किसके? ओ के। ओ से बड़ा कौन है? के है। अब ये बात आपको सही होता दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो कहानी बन रहा है, ये क्या कहानी बन रहा है कि ये सी है, और सी से यहाँ सी किससे बड़ा है? के से बड़ा है, और ए से क्या हो रहा है? ये ए से हो रहा है इधर से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल दोनों यहाँ पे टकरा रहा है, इसलिए ये होना नहीं है। अब आइए अगले निष्कर्ष पे। कह रहा है कि B बड़ा है E से, तो B बड़ा है E से, ये बात तो सही हो रहा है। यहाँ से भी आप देखकर कर सकते हैं, तो ये दो नंबर वाले तो सही हो रहा है। अब कह रहा है आपका कि C बड़ा है N से, तो यहाँ पे आपका C है, यहाँ पे क्या है आपका C है, और C किससे बड़ा है? N से बड़ा है, N से, ये बात भी सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए N लेस देन इक्वल O लेस देन B, और B लेस देन A है, और A यहाँ पे लेस देन क्या है? लेस देन इक्वल C है। तो यहाँ पे आपका N का कहानी गया कहाँ? यहाँ पे, तो यहाँ पे N है आपका, और यहाँ पे क्या है आपका? C है। तो ये तो कहानी सही हो रहा है, यानी कि 2 और 3 निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे क्या होगा इसका सही विकल्प, तो इसका सही विकल्प होगा बी में ही 2 और 3 दोनों है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा दिया, यहाँ पे उलटफेर नहीं किया है। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दिया क्या है? ओ ग्रेटर देन एस है। अब यहाँ से इस वाले को तो ध्यान से आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब यहाँ से हम इसको करते हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ओ ग्रेटर देन एस दिया है, ओ ग्रेटर देन क्या दिया है हमको? एस दिया है, इसको करते हैं। तो ओ ग्रेटर देन एस, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ग्रेटर देन इक्वल, देखिए ओ ग्रेटर देन इक्वल यू है, और यहाँ से ही बदल रहा है यू ग्रेटर देन यू लेस देन एन, तो ये तो होने से रहा पहला। दूसरा है बी ग्रेटर देन यू, यहाँ पे बी ग्रेटर देन यू, यानी 2 सही हो रहा है, और विकल्प बी जो है यानी कि
केवल निष्कर्ष दो तर्क संगत है तो यहाँ पे लगा लीजिए विकल्प ए। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि m इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल ए। इसको पहले सुव्यवस्थित ढंग से बिठा लीजिए, फिर ये प्रश्न को करने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले हम सुव्यवस्थित ढंग से बिठाते हैं। तो क्या बिठाएंगे इसको, कैसे, एस ग्रेटर देन एल लेस देन इक्वल किसके बराबर, सॉरी यू इक्वल है एम के और एम इक्वल है सी के। सी बड़ा और बराबर है किससे, ए से, और ए बड़ा है किससे, टी से। इतना तो आ गया होगा। तब चलिए इसका निष्कर्ष पे ध्यान दे लेते हैं। क्या क्या कह रहा है इसका निष्कर्ष, क्या क्या कह रहा है इसका निष्कर्ष, उसी पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि u ग्रेटर देन इक्वल a। अब यहाँ पे आपका u कहाँ पे है, तो u यहाँ पे, आपका u यहाँ पे है और ग्रेटर देन इक्वल कह रहा है किसके, a के। तो ये बात तो सही हो रहा है। चलिए अब दूसरा u ग्रेटर देन t, तो u ग्रेटर देन t, ये भी बात सही हो रहा है। ठीक है, दोनों सही हो गया यहाँ से। अब देखिए अंतिम कहानी देख लेते हैं। s बड़ा है किससे, u से। अब ये यहाँ पे s है और यहाँ पे u है। देखिए ये तो बड़ा हो रहा है l से, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, इसलिए 3 नहीं होगा, 1 और 2 होगा। 1 और 2 देखिए कौन से विकल्प में है, तो विकल्प बी में है। 20 का सही उत्तर लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि t लेस देन इक्वल r लेस देन a इक्वल i और i लेस देन n और n ग्रेटर देन e और e क्या है, लेस देन j है और j लेस देन इक्वल s है। ठीक है, ये 18 नंबर वाले प्रश्न का कहानी है। चलिए इस प्रश्न की कहानी को शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, t ग्रेटर देन n है, t ग्रेटर देन n कह रहा है, ये बात तो सही हो गया। अब कह रहा है कि n ग्रेटर देन s। अब n ग्रेटर देन s कह रहा है, तो मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे n ग्रेटर देन, यहाँ पे n ग्रेटर देन e तो हो रहा है, लेकिन e लेस देन j हो रहा है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि j लेस देन j लेस देन इक्वल s हो रहा है, इसलिए ये तो होना नहीं है। तो विकल्प एक ही सही है इसका, निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ से विकल्प बी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। अगले प्रश्न पर आप ध्यान दे लीजिए ताकि अगला प्रश्न आपसे बन जाए। यहाँ भी वही कहानी है, बस यहाँ पे अंतर चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्या क्या सही होना है, यहाँ पे देखते हैं। तो कह रहा है कि s लेस देन k है, तो s लेस देन k, यहाँ पे s देखिए लेस देन t है, t लेस देन इक्वल a है, a इक्वल r है और r क्या है, r लेस देन c और c ग्रेटर देन k हो रहा है, इसलिए ये तो गया। ठीक है, अब यहाँ पे t लेस देन c है, तो यहाँ पे t है लेस देन c, ये तो हो रहा है क्योंकि देख रहे हैं कि फॉर्म में यहाँ तक चल रहा है, यानी कि 2 जो है अनुसरण कर रहे हैं, यानी विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए क्या क्या प्रश्न कह रहा है। आइए इसको यहाँ पे पहले हम सुव्यवस्थित ढंग से बिठाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को करेंगे। जैसे b ग्रेटर देन r, ठीक है, सॉरी b लेस देन r है, r लेस देन इक्वल e होगा और e इक्वल होगा v के और v लेस देन होगा i और i इक्वल t और t ग्रेटर देन y। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि b लेस देन b लेस देन v, ये तो सही हो गया। अब अगला कह रहा है कि r लेस देन i है, r लेस देन किसके, i के। r छोटा है किससे, i से। अब देखिए यहाँ पे आपका r है, यहाँ पे i है, ये भी सही हो रहा है। अगला है कि v लेस देन y। अब यहाँ पे v है और लेस देन, तो यहाँ तो पहले से ही t ग्रेटर देन y है, तो ये गलत हो रहा है, यानी 1 और 2 सही। विकल्प ए लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। ठीक है, कह रहा है यहाँ से कथन इस वाले को कीजिए। तो j लेस देन k कह रहा है, j लेस देन k कह रहा है, तो j लेस देन k होगा। देखिए यहाँ तक तो एक ही फॉर्म आया, तो ये तो हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए c ग्रेटर देन i, c ग्रेटर देन i कह रहा है, तो यहाँ पे पहले ही देख लीजिए c लेस देन k और k ग्रेटर देन l, इसलिए ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो a का a में लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पे वही कहानी है, बस इसको सुव्यवस्थित कर लेना है। हम सुव्यवस्थित कर देते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, a लेस देन b है, b लेस देन इक्वल c है, c इक्वल d हो जाएगा और d लेस देन h है और h ग्रेटर देन g होगा और g ग्रेटर देन इक्वल f होगा। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न को लगाइएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि f
एफ ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पे देखिए एफ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है एफ है और यहाँ पे आपका क्या है सी है। ये देख रहा है इक्वल है, ये ग्रेटर देन है किसके एच के, और यहाँ से ही पासा पलट जा रहा है, यानी पहला तो होना नहीं है। अब एच ग्रेटर देन ए कह रहा है, तो एच यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ग्रेटर देन वाला कहानी तो ये हो गया, तो ये सही हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि ए लेस देन डी है, तो ए लेस देन डी ये भी सही हो रहा है, यानी दो भी सही हो रहा है, यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा अगर आप लगाए तो इसका जो सही विकल्प होगा 2 और 3 अनुसरण करता है, तो डी में डी है, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच में दिया है यहाँ पे, इसको पहले सुव्यवस्थित कर ले ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में हमें बिल्कुल आसानी हो जाए। तो यहाँ से हम कर लेंगे ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल सॉरी बी, यहाँ पे हम बोल ही उल्टा रहे है ना, ए लेस देन बी होगा और बी लेस देन इक्वल सी होगा और सी इक्वल डी होगा, और यहाँ से डी लेस देन एच और एच ग्रेटर देन किसके जी के, और जी ग्रेटर देन इक्वल एफ का। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं, क्या कह रहा है इस वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे। ठीक है, इस वाले प्रश्न पे हम ध्यान दे लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि सी, ये प्रश्न को कभी किए है ना, ये प्रश्न को अभी किए हैं, चलिए किए भी होंगे याद नहीं, चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ पे क्या नहीं किए हैं, ऐसा लग रहा है कि किए हैं लेकिन किए नहीं है। तो C ग्रेटर देन G कह रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे C ग्रेटर देन G का कहानी, तो यहाँ से ये देखिए D लेस देन H हो रहा है, H ग्रेटर देन G हो रहा है, तो एक तो होना नहीं। दूसरा पे ध्यान देते हैं, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है इस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या C क्या है, C ग्रेटर देन A है, तो यहाँ पे C ग्रेटर देन A के लिए ये तो होना नहीं पहला। दूसरा यहाँ पे आपका C है और ग्रेटर देन A है, तो ये बात तो हमें सही है, ये बात तो सही है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि H ग्रेटर देन F है, तो यहाँ पे देखिए H ग्रेटर देन F ये भी सही हो रहा है, यानी इसका जो है 2 और 3 अनुसरण कर रहा है, इसका भी क्या कर रहा है 2 और 3 अनुसरण कर रहा है। विकल्प डी लगाइए क्योंकि डी में ही 2 और 3 है। अगला प्रश्न आपके बीच 24 नंबर वाले, कह रहा है प्रश्न यहाँ से आपको कि T ग्रेटर देन इक्वल एस, एस ग्रेटर देन इक्वल एल और एल इक्वल एम है और एम ग्रेटर देन इक्वल क्यू है और क्यू ग्रेटर देन डी है। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं, क्या कह रहा है आपका ये प्रश्न। ठीक है, तो कह रहा है T ग्रेटर देन इक्वल एम, ये बात तो सही हो रहा है जी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक फॉर्म में आ रहा है। अब कह रहा है कि एल ग्रेटर देन डी, तो एल ग्रेटर देन डी ये भी सही हो रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। लगा दीजिए विकल्प ई को, और ये है कहाँ डी में। अगला प्रश्न है, यहां से इसको पहले व्यवस्थित करेंगे, क्या करेंगे व्यवस्थित। ठीक है, चलिए तो इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या कह रहा है P ग्रेटर देन Q, Q यहां से आपका यहां से क्या कह रहा है 25 नंबर वाला ही प्रश्न ना, यहां से तो Q है। अब Q है कहाँ पे, Q आपका दिया है कहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ से इसको व्यवस्थित करने के लिए हम क्या कर बैठेंगे, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान ये देना है कि इसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे। क्या करेंगे इसको व्यवस्थित ऐसे, T कर लेंगे आप यहाँ से, T ग्रेटर लेस देन इक्वल R, R लेस देन Q, Q लेस देन P और P यहाँ से ग्रेटर देन कर लेंगे Q और P ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन इक्वल U। ठीक है, ये U है भी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष को कर लेते हैं। तो कह रहा है कि T लेस देन P, यहाँ पे T है और लेस देन P है, ये बात सही हो रहा है क्या, ये बात सही हो रहा है। पहला तो सही हमें दिख रहा है, पहला क्या हमें सही दिख रहा है। दूसरा पे चलते हैं, कह रहा है कि U लेस देन P लेस देन इक्वल P है, तो आपका U यहाँ पे है और P यहाँ पे है, ये बात तो सही होने से रहा। U लेस देन, U क्या कह रहा है U लेस देन इक्वल P, अगर कहता ग्रेटर देन इक्वल P तो बात सही होता, ये गलत हो रहा है। दूसरा आपसे कह रहा है कि S लेस देन Q है। अब आपका S कहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपका S गया कहाँ पे, इसमें S एक मिनट यहाँ पे एक चीज और छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्या छूट रहा है आपका Q यहाँ पे Q ग्रेटर देन R और R यहाँ से कर लेते हैं
आर आर क्या है आपका लेस देन इक्वल एस है। अब यहाँ से देखिए लेस देन इक्वल एस कह रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये कहानी होना है क्या, तो ये भी नहीं होना, यानी कि एक ही अनुसरण कर रहा है। अब एक अनुसरण कर रहा है तो आइए यहाँ पे इसका सही उत्तर लगा देंगे, केवल एक अनुसरण कर रहा है, विकल्प डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे, यहाँ पे क्या पूछा है प्रश्न की, इस प्रश्न में वही वाला कहानी है, बस इसको सुव्यवस्थित ढंग से बिठा लेना है। क्या कर लेना है, इसको सुव्यवस्थित ढंग दे देना है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि P ग्रेटर देन T, P ग्रेटर देन T कह रहा है। यहाँ पे देखिए P ग्रेटर देन T हो रहा है क्या, P ग्रेटर देन T ये तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है जी। चलिए अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है आपका कि O ग्रेटर देन T, ये भी सही हो रहा है। ये देखिए O ग्रेटर देन T, ये भी सही हो गया, सॉरी ये O इक्वल भी सही है और ग्रेटर देन भी सही है, यानी इसका तीनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि वही वाला प्रश्न है, अब इसको करना है, ठीक है। इसमें मतलब व्यवस्थित किया हुआ है, इसलिए हम एक्साइटेड हो गए कि इसको व्यवस्थित करना नहीं होगा, है ना। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि B लेस देन D, ये बात सही हो रहा है क्या, B लेस देन D। अब यहाँ पे B है और यहाँ पे D है ना, देख रहे हैं। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल C इक्वल और K, और K यहाँ पे लेस देन D है। K लेस देन क्या है, यहाँ से आपका D है, तो ये सही होगा या गलत होगा, ये आपसे पूछा है। तो ये तो भाई पहला तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए K लेस देन हो रहा है और यहाँ पे C जो है, C वाला कहानी, ये दोनों दो तरफ मुड़ रहा है, इसलिए ये होना तो है नहीं। अब अगला है कि K लेस देन B है, K लेस देन B है, तो ये बात सही है और ये दो जो है अनुसरण कर जाएगा, यानी विकल्प डी लगा दीजिए, डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अंदर। कह रहा है यहाँ से कि इसको पहले आप व्यवस्थित कर लीजिए। आपसे क्या बोला, ये बोल दिया कि आप इसको पहले व्यवस्थित कर ले और इस प्रश्न का उत्तर लगा ले। तो हम यहाँ पे कॉमा में ही इसको रहने देते हैं और इस प्रश्न को लगा देते हैं। इसको व्यवस्थित ना भी करके इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, आइए इसको दिखाते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ से आपका S लेस देन U है, S लेस देन U कह रहा है ना। चलिए इसको हम नहीं व्यवस्थित तो नहीं करना ही पड़ेगा। जैसे P है ग्रेटर देन Q है, उसके बाद क्या है, Q कहाँ पे, यहाँ पे है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले कहानी कर लेंगे Q, यहाँ से T ग्रेटर देन Q इक्वल R और यहाँ पे कर लेंगे V, ठीक है। क्या कर लेंगे, V। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि S लेस देन U है। S लेस देन क्या है आपका, S लेस देन U है, U यही है ना। तो ये तो होना नहीं है, ये क्यों नहीं होना, क्योंकि देखिए यहाँ से किधर से, यहाँ से आपका ये लेस देन पे जा रहा है, ये ग्रेटर देन पे जा रहा है। अगर व्यवस्थित कीजिएगा तो अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। कह रहा है यहाँ से कि P ग्रेटर देन R है। अब P ग्रेटर देन R कह रहा है, तो ये सही होगा, ये सही होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या होगा, ये सही होगा। दूसरा है यहाँ से कि Q लेस देन T है। अब आपका यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है, तो ये भी सही होगा, यानी कि इसका जो है 2 और 3 सही होगा अगर व्यवस्थित करके आप बनाए। तो यहाँ पे हम व्यवस्थित किए नहीं और आपको ये हम बोले थे कि बिना व्यवस्थित करके बनाएंगे, शायद आप समझ पाए हो। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो कोई नहीं, ढेर सारा प्रश्न कराए हैं, आप खुद से भी व्यवस्थित करके इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि T ग्रेटर देन S और ग्रेटर देन इक्वल S, S ग्रेटर देन इक्वल L और L इक्वल M है और M ग्रेटर देन इक्वल Q है और Q ग्रेटर देन D है। चलिए अब कह रहा है कि T ग्रेटर देन इक्वल Q, यही कह रहा है ना आपसे। चलिए यहाँ पे इसको ध्यान देते हैं। जैसे कि T ग्रेटर देन इक्वल Q है, तो T ग्रेटर देन इक्वल, ये तो सही हो रहा है। अब कह रहा है कि L इक्वल D। अब यहाँ पे देखिए L इक्वल D कह रहा है, यहाँ से देखिए L इक्वल D, तो ये होना नहीं है। ये होना है क्या, ये होना है क्या आपका, ये नहीं होना। तो इसका सही विकल्प क्या लगाएंगे हम, यहाँ से 29 नंबर वाले प्रश्न के लिए हम क्या लगाएंगे, सिर्फ विकल्प सी लगाएंगे, क्योंकि एक ही अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे P, वही इसको पहले व्यवस्थित कर ले। चलिए इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन इक्वल S, S लेस देन T और T इक्वल U हो जाएगा। अब आइए यहाँ से देखते हैं R क्या कह रहा है, R ग्रेटर देन इक्वल U कह रहा है। तो यहाँ से R ग्रेटर देन इक्वल U होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से
आर ग्रेटर देन इक्वल एस और एस लेस देन टी हो रहा है, इसलिए पहला तो नहीं होना है। पहला क्या होना है, इसका नहीं होना है, ठीक है। चलिए P अब क्या कर रहा है, P ग्रेटर देन T, अब यहाँ पे P ग्रेटर देन T ये भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ से ग्रेटर देन और यहाँ से आपका लेस देन हो रहा है, तो ये भी नहीं होना। आप कह रहा है कि P लेस देन S है, तो यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे S है, S है, देख रहे हैं, यहीं से ग्रेटर देन चल रहा है, ये भी नहीं होना। यानी कि इसमें कोई अनुसरण ही नहीं किया, विकल्प बी लगाकर प्रश्न में आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहा है, यहाँ से इसको व्यवस्थित करेंगे, यहाँ पे आकर इसको व्यवस्थित करेंगे कैसे, जैसे बी ग्रेटर देन आर इक्वल ई, ठीक है, और यहाँ से करेंगे ई इक्वल भी और भी ग्रेटर देन आई, सॉरी लेस देन आई, और आई ग्रेटर देन कर लेंगे टी और टी ग्रेटर देन वाई, ठीक है। यहाँ से आई इक्वल टी करे थे, आई इक्वल क्या करे थे, टी। चलिए यहाँ से आपको दिया है कि b ग्रेटर देन भी, अब b यहाँ पे है और करना है यहाँ से भी को, तो ग्रेटर देन हो रहा है क्या, नहीं लेस देन हो रहा है, तो ये पहला तो गया आपका काम से, पहला क्या यहाँ पे काम से गया। दूसरा कह रहा है कि r लेस देन t है, तो r लेस देन t कह रहा है t, ये बात तो सही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी ग्रेटर देन y है, तो भी कहाँ पे, भी यहाँ पे, ये यहाँ पे है, भी ग्रेटर देन y कह रहा है, क्या कह रहा है, भी ग्रेटर देन y कह रहा है, ये तो होना नहीं है, यानी विकल्प इसका सी लगाइए, केवल दो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, यहाँ पे कह रहा है कि एस लेस देन इक्वल टी, टी लेस देन इक्वल ए, ए इक्वल आर, आर लेस देन सी, सी ग्रेटर देन के है। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं, क्या कह रहा है, इस वाले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि एस लेस देन सी है, तो एस यहाँ पे देखिए लेस देन सी, ये वाले फॉर्म चल रहा है, ठीक है। ए ग्रेटर देन के कह रहा है, तो ए ग्रेटर देन के तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए आर लेस देन सी और सी ग्रेटर देन के हो रहा है, इसलिए ये होना नहीं है, तो विकल्प डी लगाइए, केवल एक अनुसरण किया, एक तर्क संगत है। अगला प्रश्न आपके बीच किसमें से प्रश्न, इस प्रश्न में कथन के विभिन्न तत्वों में संबंधों को दिखाया गया, इस कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दो निष्कर्ष दिया गया, अच्छा बात है, पहले इसको हम सॉल्व कर ले। यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रश्न के लिए हम यहाँ से एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, चलिए यहाँ पे m कह रहा है, m लेस देन o कह रहा है, तो यहाँ पे m लेस देन o, ये सही हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि m बराबर हो, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही, यानी दोनों के दोनों सही, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पर ध्यान दे लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से निष्कर्ष और यहाँ से निष्कर्ष तो छुप रहा है, चलिए छुपने दीजिए, पहले यहाँ से हम इसका पहले एक का कर ले, फिर यहाँ से अगले का करेंगे, ठीक है। चलिए जी यहाँ से पहले व्यवस्थित कर लेते, तो यहाँ हो जाएगा आपका t ग्रेटर लेस देन m और m ग्रेटर देन u, u लेस देन p, p लेस देन q, q ग्रेटर देन r, r ग्रेटर देन o, ठीक है। चलिए अब इसके निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है, m ग्रेटर देन r, m ग्रेटर देन r हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए आप। ये तो हो नहीं रहा, देखिए क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि m यहाँ पे बड़ा हो रहा है और यहाँ पे u के बाद ये कहानी छोटे का कहानी चल रहा है, यानी पहला तो गया। अब अगला आपको दिया है, आपको नहीं दिख रहा, हम यहाँ से देख पा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका p ग्रेटर देन o है, p ग्रेटर देन क्या बोला है o, अब p ग्रेटर देन o बोला, ठीक बात है, यहीं से इसका कहानी बदल रहा है, ये p ग्रेटर देन p लेस देन q और q ग्रेटर देन r हो रहा है, तो ये भी नहीं होना। अब तीसरा आपका है u लेस देन r है, अब यहाँ पे u है और लेस देन r कह रहा है, तो यहीं से कहानी बदल नहीं रहा, यहाँ से p लेस देन q और q ग्रेटर देन आपका r हो रहा है, यहाँ से भी गया, यानी इनमें कोई निष्कर्ष जो है अनुसरण कर ही नहीं रहा, यानी कि कोई तर्क संगत नहीं है इसमें, तो इसका सही विकल्प आइए देखते हैं क्या होगा, इसका कोई अनुसरण नहीं करता, कोई भी चीज इसका अनुसरण नहीं करने वाला है ना। चलिए तो इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सेशन को आप लोग अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सेशन को लाइक एवं जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन करेंगे आखिरी अपर्याप्तता का सेशन, तो आइए उस सेशन में और सेशन का लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।